सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीरू इस समय नोएडा से और मैं मुंबई से। कोशिश होगी आज के सेशन के कुछ स्टॉक्स हाईलाइट करने की, पर भाई साहब आपको स्क्रीन देखनी है, किसी को पता ही नहीं आज दिन किस तरफ फ्लिप होगा, क्योंकि यूएस इलेक्शंस के बीच एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की तैयारी कर लीजिए। अभी इनिशियल रुझान आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और एज द डे प्रोग्रेसेस और क्लैरिटी उस पर आ रही होगी कि 270 का जादुई आंकड़ा कौन छूने जा रहा है। इन नंबर्स पे अभी बिलीव मत करिएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े स्विंग स्टेट जब यूएस में काउंट होने आते हैं तो सारी तस्वीर एकदम से बदल जाती है। तो ये ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा। हैंडओवर बुरा नहीं था, यूएस कल मजबूत था, यूएस के फ्यूचर्स आज मजबूत हैं, पर अपन अपना सरदर्द वैसे ही लेके बैठे हुए हैं और वॉलेटिलिटी होनी है दिन भर। तो मेरे पास तो मैं भी आऊंगा डिस्कशन में, जब स्टॉक्स पे आऊंगा तो मैं तो कंफ्यूज था। सब स्टॉक इतने पिट गए हैं, खराब नतीजों पे भी डर लग रहा है कि इसको लाल लूं कि नहीं लूं। खैर वो सब चर्चा आगे है, लेकिन वीरू क्या लेवल्स वॉच आउट करे जाएं आज? पता नहीं कोर्स क्या ले, बाजार डायरेक्शन क्या ले, लेकिन कोई लेवल्स जहां पे नजर रखनी है अपने को। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए गुड मॉर्निंग आशीष, आपने बात बिल्कुल सही कही। अब तो शॉर्ट करते हुए भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं अब, और इतने ओवरसोल्ड स्टॉक्स को शॉर्ट कैसे करें, दिक्कत तो होती है। और आपने जैसे कि कहा कि इस सेशन की कुछ अलग ही आई थिंक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा या फिर एक्ट कीजिएगा। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आशीष, अगर हमें ग्लोबल मार्केट की तेज़ी में पार्टिसिपेट करना है या फिर यहाँ से एक मीनिंगफुल बेस बना के बाहर निकलना है, तो एटलीस्ट हमें पहला तो एक एवरेज पार करना पड़ेगा, और वो आता है करीब करीब 281-340 के जोन में। जब तक वो हम बाइसेक्ट करके क्लोज ना दें, एटलीस्ट चार्ट पे हम ऐसा कोई सिग्नल नहीं देंगे कि हम मजबूत ट्रैजेक्टरी में आ रहे हैं। तो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो 281-341 पे होगा। पहली बात, कल के स्टैट्स में क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी थी, कल के स्टैट्स में बैंक्स में मीनिंगफुल एक्शन भी था, कल के स्टैट्स में पुट राइटिंग भी है, एंड वी आर क्लोजर टू एक्सपायरी। तो आशीष, हमें उस एक्सपायरी की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। 24,000 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो अब जब तक 24,040 और 23,950 जब तक दोबारा वायलेट नहीं हो रहा है, तब तक शॉर्टिंग का तर्क नहीं रखेंगे। शॉर्टिंग का तर्क तब रखेंगे जब फेल हो टेंडेमा, जो मैंने डिस्कस किया अभी, 281-341। बट आशीष, 281-341 के ऊपर हम स्ट्रांग होंगे, और अगर कोलैप्स आना है तो 23,950 के नीचे। आशीष, ये है कहानी, लेवल्स वॉच आउट करने हैं। मैंने पहले दो, अब मैं रिजल्ट पे जाता, मैंने सोचा आज आईटी मेंशन करता हूं। अब ये आज हरकत में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आईटी अब यहां से रडार पे क्यों रखना है मैं समझा देता हूं। कमला हैरिस आएंगी तो कोई पॉलिसीज में बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को होगा। इन्फोसिस और विप्रो दोनों रख दीजिए स्क्रीन पे। अब उसमें लार्ज कैप में कोई भी चुन लेते, ये कोई रीजन नहीं था कि मैं सिर्फ इनको क्यों ड्रिल डाउन कर रहा हूं, कोई रीजन नहीं है मेरे पास। कोई भी आईटी लार्जली सेक्युलर मूव्स दिखाता है, पर कमला हैरिस का आना, इसका मतलब डेमोक्रेट वापस ऑफिस में आ रहा है, पॉलिसीज में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बढ़िया है। यूएस प्रेसिडेंट एक बार चुन लिया गया तो सीईओ सीटीओ जो हाथ खींचे हुए थे, एक बार आउटकम का इंतजार कर रहे थे, वो अपनी पर्स स्ट्रिंग्स लूज इन आउट कर रहे होंगे। ये आईटी कंपनी हाईलाइट कर चुकी है चैनल पे आके, तो अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना थोड़ा सा इधर उधर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का आना मतलब वो पहली चीज उनकी दिमाग में रहती है, बाय अमेरिका हायर अमेरिका। वो आईटी कंपनी का सबसे बड़ा सरदर्द है। क्या होगा? कुछ रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज होंगी, वीजा के डिनायल्स हो रहे होंगे, ये पिछले टर्म में उनके हो चुका है, तो ये इस बार भी होगा। H1B वीजाज, L1 वीजाज को लेके इश्यूज आएंगे, पर एक बात ध्यान रखिए, उसका इंपैक्ट बहुत मिनिस्क्यूल होगा। FY15 से लेकर FY24 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे और आज की स्थिति, H1B वीजाज, L1 वीजाज पे इंडियन आईटी कंपनीज ने अपनी डिपेंडेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर ली है। ये एक समय डिपेंडेंस होती थी तगड़ी, अब कहते हैं तब से लेकर अब तक के बीच में 50 to 80% डिपेंडेंस रिड्यूस हो चुकी है। तो लार्जली इंसुलेटेड हैं लार्ज कैप आईटी कंपनीज ट्रंप साहब के उस तरह के, अगर कोई फैसला आता है इमिग्रेशन रिलेटेड, अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि ट्रंप साहब का आना हो सकता है फिस्कली लूजन आउट करा जाए, तो
कॉर्पोरेट अमेरिका के टैक्स रिड्यूस हुए थे पिछली बार। तो भाई इन यूएस अमेरिका इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, हो सकता है आईटी स्पेंड पे वापस चैनलाइज हो रहा हो। तो यार एक तो क्लैरिटी आ जाएगी, पर्सटिंग लूजन आउट हो रहे होंगे और दोनों का रहना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम फालतू हवा मचाए हुए हैं। तो आईटी को रडार पे रख लेते हैं। आज तो खैर मूड माहौल अलग ही है, तो आज के लिए नहीं है, लेकिन इन्फोसिस, विप्रो, अब वो टीसीएस, एचसीएल टेक कोई रीजन नहीं है, कोई भी आईटी कंपनी यहां से रडार पे रखते हैं अपन लोग। क्लोजली वॉच आउट करेंगे अब किस तरह से सीटीओज अपने बजट्स एलोकेट करना शुरू करते हैं, आईटी कंपनीज क्या कह रही हैं। तीसरा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज से लाल ले जा रहा हूं। नहीं, इसका इलेक्शन वैसे फार्मा भी डिपेंडेंट रहता है। बायोटेक्नोलॉजी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो एक हाउस में फंसा हुआ है यूएस में, और अब रेजीम चेंज की शायद तैयारी हो रही है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स कमजोर हैं यार। आय का फ्रंट तो फिर भी ठीक है, उसके नीचे ईबिटा केवल 3.5% बढ़ा, एक्सपेक्टेशन से कमजोर। मार्जिन 28% की उम्मीद थी कि 29 वाले गिर जाएंगे, 28 पे आएंगे, 100 बेसिस पॉइंट गिरेंगे, 29 वाले गिर के 25.5 पे पहुंच गए। तो अच्छा खासा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। मैं इसे लाली लेके चलता हूं। 3 हो गए वीरू। ओके, 3 आपके स्टॉक्स। अच्छा, आशीष ने जो बात कही ना निफ्टी आईटी, वाकई निफ्टी आईटी वो कैपजेमिनी के आई थिंक स्टेटमेंट के बाद जो कोलैप्स आया था, उसके बाद निफ्टी आईटी पिछले 3 दिन से थोड़ा स्टेबल है और अपने 100 EMA को होल्ड कर रहा है। दैट्स गुड, एक चीज़ याद रखिएगा। खैर, मैं अपने स्टॉक्स पे आता हूँ आशीष। मैं पहला स्टॉक वही पिक करूंगा जो मैंने अपनी कमेंट्री में मेंशन किया था। मेरा कन्विक्शन है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आशीष कल लगभग 6 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से क्या खूबसूरत इस कोलैप्सिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। बीओबी जहां पे हमारे पास अर्निंग्स का सपोर्ट है, बीओबी जो कि सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बीओबी जिसने कल 15 जुलाई 24 के ऊपर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया, हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुआ। मेरे पास पुट और राइटर्स का कन्विक्शन है, पहला स्टॉक ये जा कहां तक सकता है। देखिए, पहला जो इसका रेजिस्टेंस परसिस्ट करता है वो है 265-268 की रेंज में, वहां तक का स्कोप खुला हुआ है इसमें, क्योंकि वहीं से क्रैक हुआ था ये जुलाई 2024 में, वहां तक का। बजाज पेंट्स अगेन, मैं क्रूड की इस 76 की ट्रैजेक्टरी को, 75 की ट्रैजेक्टरी को इन स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा गंभीर मानता हूँ। और बजाज पेंट्स में हुआ क्या है, इसमें एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है जिसके स्विंग्स जो है वो नीचे काम कर रहे हैं। एक सपोर्ट था इसका करीब 516 की रेंज में, कल वो भी टूट गया, जो कि लो था इसका 9 अगस्त का। अब इसमें नया क्रिटिकल सपोर्ट आता है, वो है करीब 496 के आसपास, तो देखिएगा उस पर और गौर फरमाइएगा। पुल बैक तभी आएगा जब ये 530 के जोन को पार कर जाएगा। प्लेसमेंट वीक है इसकी। तीसरा स्टॉक पिक करूंगा मैं। जब कल शॉर्ट कवरिंग आ रही थी तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को खोजने की कोशिश कर रहा था जहां पे अगर बाजार स्ट्रेंथ दिखाता है तो शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। चंबल ने लास्ट वीक एक बहुत मीनिंगफुल लो लगाया, क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल उसके बाद 3 दिन से रेंज बाउंड था, कल 100 EMA को तोड़कर क्लोज दिया। कल 100 के साथ 10 के साथ 20 भी टूटा और उसके ऊपर जाके क्लोज दिया इसने। प्लेसमेंट ठीक है, कहां तक का स्कोप है, आई थिंक 501 502, बशर्ते याद रखिएगा हम अनसर्टेन एनवायरनमेंट में है। स्टॉक जब तक अपने बेस को, दैट्स आई थिंक 475 478 होल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट 491 जहां पे एक इसका फॉलिंग 50 EMA है, ये मेंशन है, पार हुआ तो एक स्विंग आएगा 500 तक। आशीष, मेरे 3 स्टॉक्स, आपके अगले 3। आप लोग सोच रहे हो कि टाइटन कैसे नहीं है जब आज खबरों वाले स्टॉक्स मेंशन हो रहे हैं। तो टाइटन मैंने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करी थी, लाल हरा मत करो, न्यूट्रल करवा दो मुझसे, उन्होंने करने नहीं दिया। अब टाइटन के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, पर 6 महीने की चार्ट खोल के दिखाइएगा डॉक्टर साहब। 6 महीने की टाइटन की चार्ट, नंबर्स खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं। गाइडेंस तक रिड्यूस कर दिए कंपनी ने, पर वो चार्ट देख के समझ में नहीं आ रहा था। आज अगर मान लो यूएस इलेक्शन के चलते आज ऐसा कुछ मूव आया, कल की कवरिंग के मूव और तूल पकड़ेंगे, तो टाइटन ने बहुत कुछ ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है, इसीलिए आज कलर नहीं दे पाया स्टॉक को मैं। नंबर्स खराब है, ध्यान रखिएगा, वो अपफ्रंट बता रहा हूं। खैर, ये टीम में नहीं है आज, टीम में है एनटीपीसी। थोड़ा सेफर साइड चला गया था फिर मैं। एनटीपीसी के बोर्ड ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स कल दिए हैं। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 29,000 करोड़ का, गंधर्वा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 20,500 करोड़ रुपए का, नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए का। ये इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स कल बोर्ड से आए, ग्रीन कर दिया। स्टॉक वैसे भी अच्छा है और इसका तो एक आम का आईपीओ की तैयारी हो रही है। मैनकाइंड फार्मा ग्रीन करा, नंबर्स अच्छे हैं, आय 14%, इबीटा 25% का जब मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़े, करीब 250-250 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट है, और मुनाफा इसीलिए 30% जंप कर गया। रूट मोबाइल को ग्रीन लिया क्योंकि उन्होंने एलएनटी मेट्रो रेल हैदराबाद के साथ
रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज बेस्ड टिकटिंग और गूगल वॉलेट सर्विसेज के साथ करार करा है। मैं इसको डिटेल में समझाता, अभी समय नहीं है, अगले शो में कोशिश करूंगा समझाऊंगा ये हुआ क्या है, लेकिन अच्छी मेट्रो रेल टिकटिंग के लिए अलग एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने करार कर रखा है, ग्रीन कर दिया। 6 हो गए वीरू। मेरा अगला कैंडिडेट है ग्लेनमार्क। देखिए फार्मा आज इसकी इलेक्शन के आउटकम से, यूएस के इलेक्शन से बड़ी सेंसिटिविटी है, तो उस पर गौर फरमाइएगा। बाकी क्लोज अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग है। ये पिछले लगभग 22 अक्टूबर से एक रेंज में था, जिसका रेंज का हायर एज था 20 डे में, लो था 50 डे एक्सपेंशन। इसका क्लोज अच्छा हुआ है 1725 के आसपास। स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी टिल द टाइम इट सस्टेन्स अबाउ 1710 1750। कहाँ तक का स्कोप खुला हुआ है? मेरे ख्याल से इमीडिएटली एक 1751 1752 तक का स्कोप खुला हुआ है। प्लेसमेंट अच्छी है कुल मिला के अगर आप देखें। उसके बाद मैं 2 बैंकों को, दिग्गज बैंकों को शामिल कर रहा हूँ। HDFC बैंक देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा हूँ। शुरुआत से रोलोवर्स अच्छे थे, रिएक्शन उस हिसाब से है, कल डे हाई पे क्लोज आया। और देखिए इसका एक सप्लाई पॉइंट है करीब 1760, अगर वो निकला तो ये माइट भी 1790 के जोन को टेस्ट करेगा। एक एवरेज को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है और वो है 1720। ये मेरी परसों की कमेंट्री मेंशन था, 1720 के ऊपर स्टेबल रहेगा। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोर टेक्निकल्स, इसमें कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये वीक था अब तक, बट कल इसने एक कोर टेक्निकल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, इट्स अ कैंडल रिवर्सल। सारी प्रॉपर्टीज़ को इसने फुलफिल किया, कैंडल रिवर्सल यानी स्थिति का एक परिवर्तित हो जाना, उस आधार पे कैंडल रिवर्सल था। कोटक महिंद्रा बैंक ले गई, डायरेक्टर साहब प्लीज़ वही कह रहा हूँ मैं, वो आया 10 डे में टेस्ट किया 1760 के ऊपर, अगर सस्टेन करता है तो कोटक महिंद्रा बैंक एक स्विंग टुवर्ड्स 1780 1790 तक दे सकता है। तो मैंने 2 बैंकों को शामिल किया। आशीष का 6 आकलन और मेरे 6 आकलन पूरे हो चुके हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 24,261 पे, बैकफुट पे 34 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अपनी टीम्स के 4 खिलाड़ियों का आकलन और पेश करेंगे। फिर से अगला मेरा स्टॉक होगा नाल्को, याद रखिएगा सेंसिटिव स्टॉक है आज के आउटकम से, बट स्ट्रॉन्ग क्लोज था कल। एक टिपिकल स्मॉल राउंडिंग टॉप बॉटम का ब्रेकआउट था। 230 की पुट काफ़ी अगर आप देखें बिकी भी है और 230 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी, कॉल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। स्कोप टुवर्ड्स 241 खुला हुआ है, 243। पॉलीकैब मैं 2 दिन से टीम में शामिल कर रहा हूँ, अच्छे रोलोवर्स। एक रिवर्सल आया है इस स्टॉक में, क्लोजर 200 डे एक्सपेंशन 200 डे डेमा से कल क्लोज डे हाई पे हुआ। अभी भी जिस प्रकार की 6700 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है, स्कोप ऊपर तक का 6710 6720 का खुला हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करते हुए। परसों हल्का सा कोलैप्स हुआ था, लेकिन कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज एट 100 एट 20 आया है। 11210 पार होता है तो 11500 का स्कोप खुला है एज पर द ऑप्शन स्टेट्स, जहां पर आपका फॉलिंग 50 डेमा है। और मेरा लास्ट स्टॉक है जिसको मैं रिवर्सल का कैंडिडेट मानता हूं, दीपक नाइट्राइट। अगर 2650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कल का क्लोज 200 डेमा से पुल बैक देकर था, 2650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। 2710 के ऊपर एक स्कोप 50-60 रुपए के स्विंग का यहाँ पर खुला हुआ है। आशीष मेटल से डाल करके एक्चुअली एक और कड़ी है, ट्रंप का आना वीरू। चाइना की इस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक चल रही है। अगर तो स्टिमुलस की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रंप के आने के बाद उनको और तगड़ा स्टिमुलस डोल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप और स्क्वीज करेंगे चाइना को। खैर देखिए, बहुत कुछ बदलना है यूएस प्रेसिडेंसी के चलते, तो आप इसलिए नजर रखिए स्क्रीन पे, अपडेट्स पे। क्विकली कुछ और स्टॉक्स, जेके टायर्स लाल रखा है, आय 7% गिरी, इबिटा 28.5% गिरा, मुनाफा 44% गिरा और मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट गिरे। केम्प्ला सनमार लॉस बिफोर टैक्स है 34 करोड़ का, नेट लॉस है 8 करोड़ का। त्रिवेणी इंजीनियरिंग लाल रखा, लॉस बिफोर टैक्स है 19 करोड़ का, पिछली बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 14 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, पिछली बार 28 करोड़ का मुनाफा हुआ था, यह हाल है। हिंदुस्तान जिंक को लाल ले जा रहा हूं, लेकिन अभी मेटल्स की चर्चा हुई और खैर जिंक और खासतौर पे सिल्वर को लेके मुझे लगता है ये स्टॉक अगर गिर रहा है तो दरअसल खरीदारी करने के मौके, लेकिन अपफ्रंट तो लाल लेके जा रहा हूं क्योंकि सरकार का ओएफएस खुल रहा है, 2.5% हिस्सा बेचना है। कल 560 का क्लोज था, 505 के आसपास तो फ्लोर प्राइस है, पर यह स्टॉक शायद कंसल्ट करेगा फ्रेंचाइज एडवाइजर से, गिरावट में दरअसल है खरीदारी करने वाला, पर वो आपका फ्रेंचाइज एडवाइजर बेहतर डिसाइड करेगा। ये होगा आज के 10 स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। टीम्स आपकी स्क्रीन पे है मेरी, जो मेरा आकलन है आज का याद रखिएगा, नो ट्रेड पर्सपेक्टिव, सिर्फ ये आपको टेक्निकल प्लेसमेंट, डेरिवेटिव प्लेसमेंट समझाई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे ये आज के कन्विक्शन जोन्स में सिर्फ मैंने पिक किए हैं। ये यहाँ पर बजाज पेंट्स मात्र एक नेगेटिव है, चंबल में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज रिवर्सल में, ग्लेनमार्क फार्मा स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 20 डेमा, और साथ ही साथ पॉलीकैप स्ट्रॉन्ग रिवर्स पिक करा है पिछले 4 सेशन से, कल डे हाई पे क्लोज हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, स्ट्रेंथ और दीपक नाइट्राइट यहाँ पे पुल बैक ट्रेड फ्रॉम 200-day एक्सपोनेंशियल मीनिंग। आशीष देखने पर की है मेरी टीम, मार्केट्स के मूड के हिसाब से आप अपना अलग से डिसाइड करिएगा, पर कुछ रेडी करने हैं तो ये स्टॉक्स हैं। ग्लोब को देखते हुए इन्फोसिस, विप्रो, रेडा पे रखा है मैंने। एक की ओवरहैंग छटेगा इंडियन IT कंपनीज के लिए और इनके खास तौर पे क्लाइंट बेस के लिए। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स कमजोर, NTPC ने खूब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी इसके बोर्ड ने। मैनकाइंड के नंबर्स अच्छे थे तो रूट ने एक बढ़िया पार्टनरशिप करी मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो के साथ। पर नंबर्स खराब हैं जेके टायर्स के, केम्प्लास सनमार्क के, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के। हिंदुस्तान जिंक आज OFS खुल रहा है, मीनिंगफुल डिस्काउंट पे खुल रहा है, लाल होगा, लेकिन शायद ये उसको ऐसे देखना चाहिए कि लोअर बहुत अगर डीप डिस्काउंट पे जा रहा है ये स्टॉक तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर गाइड करेगा आपको। 10 स्टॉक्स पूरे।